हाय गाइस, वेलकम बैक। आइए देखते हैं कि आप लोगों के पर्सन की इस वक्त आप लोगों को लेके क्या फीलिंग्स हैं। आपको अपने अपने पर्सन का नाम अपने मन में रिपीट करना है। एक ही पर्सन के बारे में सोचिएगा और उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। मैं देखूंगी हमारे मेल और फीमेल व्यूअर्स के लिए कि आप लोगों के पार्टनर्स इस वक्त आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं। करेंट फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। आपके पार्टनर एक इस समय आपको लेके और खुद को लेके बहुत डीप थिंकिंग में है बहुत समय से। कुछ लोगों के लिए शायद 2 से 3 या 5 महीने पहले की बात है और उस समय से इस पर्सन ने आपसे एक अपनी दूरी मेंटेन की हुई है। हो सकता है आपसे इस पर्सन ने बोला हो कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि क्या सच में आप लोग एक दूसरे के लिए बने हुए हैं या जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग दोनों के बीच में दिख रही है। और उसका एक मेजर मेजर कारण है, दो चीज यहाँ पे नजर आ रही है। सबसे पहले चीज तो ये है कि आप में से किसी ने या तो आपने या तो आपके पर्सन ने किसी और को वैल्यू ज्यादा दी है, किसी और की बातों पे ज़्यादा यकीन किया है, किसी और के कुछ कहने पे, कुछ सुनने पे या कुछ देखने पे, कुछ दिखाने पे उस पे ज़्यादा यकीन किया है, या खुद आपके पर्सन ने या हो सकता है आपने भी कुछ आप दोनों के बीच की बातें तीसरे लोगों को बताई है और जिसका बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है या हुई है आप लोग दोनों के बीच में। सेकंड बड़ी चीज यही, मैं मिसअंडरस्टैंडिंग की बात कर रही हूँ। आप लोग दोनों का ठीक से कम्युनिकेट ना करना, ये बहुत बड़ा एक एक कारण बन गया है आप लोगों के बीच में। ये जो सिचुएशन आई है जहाँ पे आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप भी शायद हो सकता है उनको रीच आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे। ज्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन या तो देख रहे हैं कि आप थोड़े गुस्से में हैं, आप इनसे बात नहीं करना चाहते हैं, आप इनको कोई मौका नहीं देना चाहते हैं कि वो अपनी बातें आपको एक्सप्लेन कर सके। या फिर ये भी हो सकता है कि वो खुद आपको एक मौका नहीं दे रहे हैं। एनर्जीज है वैसे वैसा भी आती है, तो आप प्लीज इसको फ्लिप करके भी देख लीजिएगा। तो कोई एक है जो अब इस वक्त पे चाहता है कि भाई मेरे से बात ना करो। तो अगर मैं इसको ये भी कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अभी उनसे बात ना करें, या फिर हो सकता है ये उनकी सोच है कि अभी मेरे से बात ना करो। ऐसा आप चाहते हैं और आप गुस्से में हैं, आप अभी थोड़ा अपने आप को कट ऑफ करना चाहते हैं, आप थोड़ा चाहते हैं कि तुमने अभी ये चीज़ मेरे लिए बोली थी, दूसरों के सामने बोली थी, तो चलो तुम दूसरों के ऊपर ही विश्वास करो, फिर हमसे बात करने की क्या ज़रूरत है। ऐसी भी थोड़ी फीलिंग यहाँ पे हो सकती है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो आपके पर्सन हो सकते हैं। तो क्या ये पर्सन खुश है? तो नहीं, ये पर्सन खुश बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन इस वक्त डिसअपॉइंटेड है, निराशा में है और उदास है। जो भी आप दोनों का कनेक्शन है उसमें लाइकिंग तो थी और लाइकिंग है आप लोग दोनों के मन में एक दूसरे के लिए। आपके पर्सन के मन में भी है, वो मैस्कुलिन एनर्जी में है तो भी, अगर वो फेमिनाइन एनर्जीज में है तो भी इनकी काफी लाइकिंग आपको लेके है। बस ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो फेमिनाइन एनर्जीज में जो है वो इस वक्त में, अगर पहले ये भावुक होके इस रिलेशनशिप को चला रही थी, अभी वो भावुक नहीं रहना चाहती हैं। अभी उन्होंने कुछ ऐसी चीजें, या तो जो भी फेमिनाइन एनर्जीज में है, अगर आप लोगों के पार्टनर्स हैं, आप लोगों की पार्टनर्स हैं, या फिर हमारे व्यूअर्स में से जो भी फेमिनाइन एनर्जीज में है, आप लोग चाहते हैं कि हम भी थोड़ा अपने पार्टनर की तरह ही प्रैक्टिकल होके देखेंगे। हम भी उतना भावुक होके, उतना इमोशनल होके और बिल्कुल गिवर होके नहीं रहेंगे। अगर कोई हमें गुस्से से हमारे साथ ट्रीट करता है तो हम गुस्से से ऑपरेट करेंगे, अगर कोई हमें प्यार देता है तो हम प्यार देंगे, लेकिन नॉनसेंस नहीं, वो टॉलरेट नहीं करेंगे
किसी तरीके का अन्याय, किसी तरीके का अप एंड डाउन वो भी टॉलरेट नहीं करेंगे। तो फेमिनाइन एनर्जीज में जो भी यहाँ पे है, मेल व्यूअर्स के लिए भी मैं कह रही हूँ कि अगर आपकी जो पार्टनर है अगर ऐसी एनर्जीज में है, आपको लगता है, तो फिर आपसे काफ़ी मैच करेगी। मैं यहाँ नहीं कहूँगी कि जो फेमिनाइन एनर्जीज में है वो बहुत गुस्से में है, या फिर इवन जो मैस्कुलाइन एनर्जी में भी है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, ऐसा मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन जो मैस्कुलाइन एनर्जीज में भी हैं, आप लोगों के पार्टनर्स भी हैं, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सच क्या है और क्या सच में हम लोग एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। कम्युनिकेशन नहीं होना एक, मैं फिर से कहूंगी क्योंकि मुझे इन दोनों कार्ड से यही एनर्जीज यहाँ पे आ रही है कि कम्युनिकेशन नहीं करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आप लोग दोनों के बीच में बन रहा है, और उसको बिगाड़ने में सबसे ज्यादा हाथ है यहाँ तीसरे लोगों का। मुझे फिर से ऐसी एनर्जीज आ रही है, सबसे ज्यादा बिगाड़ा है यहाँ पे कोई भी तीसरा जो बीच में घुसा है, आपके पार्टनर की साइड से घुसा है तो उसको भी बोल सकते हैं, और अगर आप लोगों की साइड से कोई है, कभी कभी होता है ना, हम बहुत अपनी खुशी शेयर करना चाहते हैं, तो हम बताते किसी को कि देखो हमें कोई पसंद आया है या आई है, या देखो हमें हम ना इससे मिले हैं और ऐसा ऐसा है, वहीं से जलन शुरू हो जाती है। एक मैसेज ये भी निकल के आ रहा है कि आप में से किसी के पार्टनर ने या फिर आप लोगों ने किसी और को, किसी तीसरे को पता लगाने के लिए बोला था आप लोगों के बारे में। पता लगा के दो मुझे, मुझे बताओ उसके बारे में, कुछ फॉलो करो, कुछ पीछा करो, या मुझे बताओ, वहां जाके देख के आओ। कुछ ऐसी चीजें होती है, आप लोग शादी में देखते हैं ना, जब शादी फिक्स होने वाली होती है तो लोग कहते हैं कि जाओ वहां जाके पता लगा के आओ कि लड़का जो है उसी कंपनी में काम करता है या नहीं करता है, लड़की जो है उसी कंपनी में काम करती है या नहीं करती है। ऐसे कुछ चीजें आपके बारे में पूछवाई गई होंगी। लेकिन अगर अभी देखें उनकी क्या थिंकिंग है आपको लेके, वैसे वो आपको थोड़ा मिस्टीरियस तो देखते हैं, उनको लगता है ना आप काफी मिस्टीरियस है, आप, ऐसा नहीं है कि आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, होंगे, लेकिन उन्हीं गिने चुने और उन्हीं खास लोगों में आप हैं, ऐसा आपके पार्टनर मानते हैं। देखिए आप लोग मिस्टीरियस तो उनको लगते ही हैं, थोड़ा आपकी जो एक्टिविटी है उनको लगता है, हो सकता है आप लोग कुछ रिलीजियस होंगे, तो वैसे भी जो रिलीजियस हो जाते हैं ना, उनको लोग थोड़ा मिस्टीरियस ही मानने लगते हैं। ये भी हो सकता है कि वो जो है, आप अगर कोई स्टडी करते हैं तो शायद अगर उसमें कोई रिलीजियस चीज़ें हैं या कुछ अकल्ट साइंस से जुड़ी हुई चीज़ें आप लोग करते हैं, जैसे ध्यान साधना करते हैं, जैसे आप लोग रेकी हीलर्स हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी है, या वैसे भी अगर उनको कहीं से पता चला है कि आप ध्यान वगैरह करते हैं, तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को आपकी तरफ काफ़ी खींचती हैं। बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ, और एक खिंचाव आपकी तरफ आपके पर्सन जो है वो फ़ील करते हैं। मतलब आप उनको अट्रैक्ट तो करते ही हैं, करती ही हैं, ख़ास करके जो भी फेमिनाइन एनर्जीज़ में है। लेकिन मुझे आपके पर्सन थोड़े कन्फ्यूज़्ड से लग रहे हैं। एनी काइंड ऑफ झड़प आप लोग दोनों के बीच में हुई है, एनी काइंड ऑफ खिंचाव, कुछ तनाव, किसी बात को लेके कुछ भी ऐसा जहाँ पे आप अपनी बात पे अड़ गए हो और ये पर्सन अपनी बात पे अड़ गए हो, उस चीज को लेके भी आप दोनों के बीच में मुझे थोड़ी तनातनी दिख रही है, थोड़ा आप लोग खिंचे खिंचे से एक दूसरे से रह रहे हैं। तो आपके पर्सन, मैं यहाँ नहीं कहूंगी कि उन्होंने ब्रेकअप कर लिया है, इवन दो इस पर्सन ने, आप में से किसी किसी के पार्टनर ने, देखिए मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, आप में से अगर किसी किसी के पार्टनर ने आपको बोल दिया था कि दैट्स इट, खत्म हो चुका है ये रिश्ता, इट्स एंड, ओवर ही समझो इसको, तो भी अपनी तरफ से मेंटली उन्होंने इस चीज को ओवर नहीं समझा है, बल्कि उन्होंने पॉज दे दिया है कि मुझे मेरी शांति चाहिए, मुझे थोड़ा अपना एक इस रिलेशनशिप को, आपको इस सब सिनारियो को समझने का एक मौका चाहिए। क्योंकि देखिए आप व्यूअर्स जो है ना, आप उतने भी, ऐसा नहीं है कि कोई इजीली आपको हैंडल कर ले, मतलब
कुछ भी आपको बोल के और वो पतली गली से निकल जाए, आप उसको नहीं निकलने देंगे। आप उसको वही सुनाएँगे, उतना ही सुनाएँगे जितना कोई आपको बोल रहा है या जितना कोई आपके साथ कर रहा है। तो इस चीज़ का एक बैलेंस तो है। हो सकता है इस पर्सन को थोड़े ऐसे सबमिसिव लोग चाहिए या ऐसा पार्टनर चाहिए या ऐसी दोस्त चाहिए जो इसकी बातों को माने, ये जो कुछ भी बोले वो उस उन बातों को स्वीकार कर ले। हालाँकि समझते हैं आपके पर्सन कि आप हैं डिफरेंट, आप अट्रैक्शन काफ़ी है आपके पर्सन का ना, फिज़िकल अट्रैक्शन में अगर बोलूँ या वैसे भी अट्रैक्शन काफ़ी है आपके पर्सन का आपके तरफ में। लेकिन कुछ है, कुछ हुआ है आप लोग दोनों के बीच में, ख़ास करके तीसरे की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी आ रही है। एक एनर्जी और आ रही है, मुझे नहीं पता है किनके लिए है, क्योंकि आप दोनों को अलग करने के लिए किसी तीसरे ने किसी तरीके का स्पेल वर्क करवाया है। ये कार्ड यहाँ पे नहीं आया है, लेकिन मुझे अभी 2 बार या कुछ ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं, कई बार आ चुकी हैं, तो आप लोग दोनों को अलग करने की कोशिश भी की जा रही है। आपको ये रिश्ता, हमारे व्यूअर्स को ये रिश्ता एक एक गैम्बल सा लगता है, एक जुआ सा लगता है। वो गाना है ना, ये ज़िंदगी है एक जुआ, कभी जीत भी कभी हार भी। तो बिल्कुल यही चीज़ आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ में, मेरे इस पार्टनर के साथ में, ये एक गैम्बल है, ये एक जुआ है। आगे क्या हो सकता है पता नहीं है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए मुझे ये भी पता नहीं है। पता नहीं मुझे ये पर्सन चाहिए, मेरा इसके साथ में फ्यूचर अच्छा रहेगा, ये कैसे मुझे डील करेगा। ऐसे बहुत सारे बहुत तूफ़ान सा है आपके मन में, लेकिन आप उस तूफ़ान को रोक के रखते तो हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि मुझे क्या इसको, अगर ये कभी लौट के आता है या आती है, तो क्या मुझे इसको चांस देना चाहिए? या मुझे इसके लिए बहुत पॉज़िटिव सोचना चाहिए कि आगे जो भी होगा वो हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा-सा ही होगा? इसके लिए भी ना आप लोग श्योर नहीं हैं। डाउटफुल हैं आप लोग अपने पर्सन को लेके। फिर भी आप लोग अभी काफ़ी कुछ अपनी हीलिंग कर चुके हैं। मैंने बोला ना 4-5 महीने पहले, या आप में से कुछ लोगों का तो सालों हो चुके हैं आप लोगों को अलग हुए। तो देखिए, जब कोई आपके बिना सालों रह सकता है, तो वो ये प्रूव कर चुका है कि वो आपके बिना वैसे भी रह सकता है। पॉसिबल है कि उनकी लाइफ में कोई और हो, लेकिन फिर भी आप लोग जानना चाहते हैं कि वो आप लोगों के लिए क्या सोचते हैं, तो ये सारी फीलिंग्स हैं उनकी। एक एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे एक व्यक्ति को नहीं समझ में आ रहा है, इवन दो वो आपको पसंद करता है, इवन दो वो आपको प्यार भी करता है, क्योंकि पहले भी उस वो इमोशनल रहा है आपके लिए। आपकी तरफ से अब आप इस अपने इस पार्टनर पे विश्वास नहीं कर पाएँगे। पहले जब आप लोग मिले थे ना, आप लोगों को ऐसी फीलिंग आई थी कि ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, यही मेरा सब कुछ है, मेरी प्रार्थनाओं का जो असर है, जो मेरी प्रार्थना जो कबूल हुई है, वो इसी पर्सन के रूप में कबूल हुई है। आपका विश्वास था, आप में से कुछ लोगों का काफ़ी हद तक विश्वास था इस पर्सन पे। लेकिन वो चीज़, और अगर इस पर्सन ने कोई प्रॉमिस करके तोड़ा है आपके इस पार्टनर ने, तो वो चीज़ आप लोगों को काफ़ी दुःख देती है कि हमारा वो जो सोचना था, वो गलत हो गया। और आपको ऐसा लगता है कि क्या हमें मनुष्य की परख नहीं है? या फिर हमें परख तो है, हमें कुछ ऐसे साइन्स दिख तो रहे थे कि ये कभी पलट सकता है या इसकी लाइफ में कोई और हो सकता है। ऐसी चीज़ें आप लोगों को पता थी, लेकिन चलिए ख़ैर, इन सब चीज़ों के होने के बाद भी आप अपनी हीलिंग तो कम से कम कर ही रहे हैं। हुँ। लगभग-लगभग आप लोग दोनों की तरफ से अभी इस वक़्त के लिए, क्योंकि देखिए प्रेज़ेंट की एनर्जीज़ है, अभी इस वक़्त के लिए ना ये रिश्ता आपने, जैसे एक चीज़ मैं बताऊँ, आपके पर्सन, देखिए फ़र्क क्या है यहाँ पे, कि जो भी मैस्कुलिन एनर्जीज़ में है, वो अभी भी फ़ेमिनाइन एनर्जीज़ वालों को काफ़ी पसंद करते हैं। लेकिन
जो भी मजबूरी है, अब जिस वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से हो, तीसरे की वजह से हो, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, या हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और है, ठीक है? लेकिन मेरी पार्टनर खराब है, वो चीटर है, ऐसी चीज़ नहीं है वहाँ पे। वो सिर्फ़ इतना जानते हैं कि कोई आपके साथ गलत करेगा तो आप उसका जवाब देंगे, एक तो ये चीज़ है। जो फेमिनाइन एनर्जीज़ में है, आप लोग बहुत बार हर्ट हुए हैं, आप लोग बहुत बार आपने नेग्लेक्टेड फ़ील किया है, रिजेक्टेड फ़ील किया है इस पर्सन की तरफ से, और आप लोगों ने, ऐसा लगा है जैसे कभी आपने इसकी चीटिंग पकड़ी, फिर से इसने चीट किया, फिर से आपने चीटिंग पकड़ी, फिर से इस पर्सन ने आपको चीट किया। तो ऐसी चीज़ यहाँ पे मुझे मुझे नज़र आ रही है, जैसे कि आपने चांसेस बहुत दिए, बहुत बार इस पर्सन को ऐसा मौका दिया कि हाँ, ठीक है, इस एक बार हो गया, चलो अगली बार से ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो अगली बार बहुत बार हुआ, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, मतलब ये मल्टीपल टाइम दिखाता है कि आपको चीट किया गया है, आपको आपकी जो भी उम्मीद थी उसमें बेयर मिनिमम जो कम से कम चाहिए होता है ना, वो कम से कम चीज़ें भी आपको नहीं मिली हैं इस पर्सन से। प्यार एकदम शुरू-शुरू में सब कुछ ठीक था, जब होता है ना एकदम, कभी किसी को जान नहीं रहे होते हैं, जब तक अट्रैक्शन है तब तक चलो रोमांस हुआ, उसके बाद से खत्म हो गया, उसके बाद से और चीज़ें प्रॉब्लम बन के बीच में आने लग गई। तो आपके पर्सन थोड़े से कंफ्यूज होके सोच रहे हैं, और आप लोग जो है इस वक्त हर्ट होके, चीटेड फील करके, अ, तन्हाई तन्हाई से अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। हम्म, यहाँ पे कोई एक है जिसने काफी कुछ छुपा के रखा है, और मुझे थोड़ा आगे भी ऐसा दिख रहा है ना। देखिए, आप में से किसी का पर्सन जो है ना, वो आपको कहीं से फॉलो, कुछ कुछ ऐसा है जो ये आपसे छुपा के करते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पे टेम्परेंस भी है, एस ऑफ सॉर्ड्स भी है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है एक फिर से कम्युनिकेशन का होना, एक ऐसी एक ऐसी शुरुआत होना जहाँ पे कोशिश दोनों करेंगे कि हम भी उसको प्यार दें, हम भी कुछ ऐसा करें कि उसको ट्रस्ट हो जाए हम पे। चाहे आपके पार्टनर ऐसा सोचे, चाहे आप ऐसा सोचे, आपके पर्सन आपके साथ में, देखिए रियलाइजेशन तो है ना इस पर्सन को कि इसने आपके साथ गलत किया है, अभी भी वो आपकी तरफ ही आना चाहता है, क्योंकि उसकी अभी जिस वजह से ये गुस्से में है कि आप अब उसकी बातों को नहीं मान रही हैं। आप लोग अब, मैंने बोला ना, उतनी ईज़ी गोइंग नहीं है, उतने डोसाइल नहीं है कि कुछ भी हमारे साथ कर जाओ और हम उफ़ तक नहीं करेंगे। ऐसी वाली एनर्जीज़ में आप लोग नहीं है, ऐसी सोच, ऐसी पर्सनैलिटी आपकी अभी ऐसी नहीं है। शुरुआती के दिनों में आपने ज़रूर जो भी रेड फ्लैग्स हुए होंगे, उनको आपने अनदेखा किया होगा। अब आप लोग अनदेखा नहीं करते हैं, तो दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स कि ऐसा होना लाज़मी है, ऐसा होना ही है। कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? तो इस चीज़ का रियलाइज़ेशन है, एहसास है आपके पर्सन को। अभी भी वो आपके साथ अपनी खुशियाँ देखते हैं, अभी भी चाहते हैं कि कहीं न कहीं से एक ब्रेक थ्रू हो जाए आप लोग दोनों के बीच में, एक नई शुरुआत हो जाए और बातचीत फिर से स्टार्ट हो जाए। ये पर्सन ही आपको कॉल करेंगे। अब चुपके से करें, किसी से करवाएँ, अपने नंबर से करें, फेक नंबर से करें, थोड़ी ये चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई भी इन चीज़ों को एप्रिशिएट करेगा, कि किसी और से पता लगाना, किसी और से पीछा करवाना, किसी और से इन्फॉर्मेशन निकलवाना। भाई पूछना है तो आमने-सामने पूछ लो, चाहे इवन आप लोगों ने ही ऐसा क्यों ना किया हो। मैं इनफैक्ट आप लोगों को भी कहती हूँ, और आपके पार्टनर को तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा किया है तो गलत किया है। 2 लोगों के बीच की बात है, 2 लोगों के बीच में ही इस चीज़ को सुलझा लेना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप है, खत्म कीजिए उस गैप को और आपस में बातें कर लीजिए। कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं आपके पार्टनर का जो अगला कदम है आपकी तरफ, वो मैं उसको देखने की कोशिश कर रही थी। उस कोशिश में ही मुझे यहाँ पे 1 महीने से लेके 3 महीने के अंदर में आप दोनों के बीच में जिनसे भी मैच करे, देखिए
रीडिंग कलेक्टिव है, और टाइम का थोड़ा बता पाना ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन मैं अपने इंट्यूशन वाइज यही कह रही हूँ कि 1 से 2 महीने या 3 महीने के अंदर में कुछ लोगों का मिलना भी होगा। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो हो सकता है कम से कम आप लोगों की बातचीत शुरू हो जाएगी, कॉल मैसेज शुरू हो जाएगा। ये पर्सन आपको पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं कहूँ एक तरीके से दीवाने हैं आपके। इन्होंने बहुत पार्टनर्स देखे होंगे, बहुत लोगों को देखा होगा, लेकिन आपका ये जो मिस्टीरियस ऑरा है, आपका जो किसी चीज़ के बिल्कुल गूढ़ चीज़ों को निकालने की जो आदत है, कब क्या कहाँ कैसे है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये चीज़ें ना आपके पर्सन को, आपका जो नॉलेज है, आपका नॉलेजेबल होना और आपका इंट्यूशन पावर, उसके तो दीवाने। ये सब कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है हर किसी में नहीं होती है। सिर्फ जो जो ब्लेस्ड सोल्स होते हैं, चाहे फेमिनाइन हो चाहे मैस्कुलाइन हो, ऐसे ब्लेस्ड सोल्स के पास ही ऐसी कुछ पावर्स होती है। हाँ, पावर्स मानते हैं आपके अंदर में कुछ ऐसी पावर्स है, या फिर आप लोग ब्लेस्ड है यूनिवर्स की तरफ से। तो ये थे आपके पार्टनर की करेंट एनर्जीज। मैं थोड़े से कार्ड्स लूंगी अभी, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं मैस्कुलाइन एनर्जीज में, तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो आपके लिए अभी क्या देखती है। आप लोग जिनके लिए भी सोच रहे हैं, जो भी आप लोगों के रिश्ते का नाम है, एक्स है, प्रेजेंट में आप लोग पार्टनर्स हैं या क्रश है, एक कलेक्टिव एनर्जी निकालेंगे। आपकी पार्टनर को, या आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं, उनको ऐसा फील होता है कि आपकी जो सराउंडिंग है वो बहुत अच्छी नहीं है, 5 ऑफ कप्स। और उनको ऐसा लगता है कि आप उन लोगों के साथ ज्यादा खुश रहते हैं। हालांकि इनका ऐसा मानना है, आपका ऐसा मानना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हर ग्रुप में, हर सर्कल में सब लोग ही अच्छे हो ऐसा नहीं होता है। किसी को भी आप उठा के देख लीजिए। तो इनका मानना है ना कि आपका, आपकी लाइफ में और लोगों की ज्यादा वैल्यू है। वो और लोग में कोई रोमांटिक पर्सन भी हो सकते हैं, ये भी इनका मानना हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइंस निकल के आ चुके हैं। तो इनका ऐसा मानना है कि इसलिए आप उनको इग्नोर करते हो। तो ये परेशान है, ये दुखी है, ये डिसअपॉइंटेड है और ये निराशा में है। इन्हें ऐसा लगता है ना कि आप दोनों को मिलना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। इनका ये भी मानना है कि वैसे ये भी सही गलत का अंतर करना चाह रही हैं, और ये भी चाहती हैं कि आप भी सही गलत का अंतर तो कीजिए कम से कम। क्योंकि आपको शायद, इनको ऐसा फील होता है ना कि आप दोनों को अलग करने के लिए कोई तीसरा बिला वजह बीच में घुसा हुआ है। और ये चीज मैंने आपको पहले भी बोल दी थी, अभी तो कार्ड भी आ गया है कि कोई है। अब आप देखिए आपकी तरफ से है या उनकी तरफ से है, लेकिन डिट्टो यही चीज निकल के आई है जो मैंने आपको इंट्यूशन वाइज पहले यहाँ पे बताया था। जस्टिस, ये पसंद आपको काफी करती है। मुझे ऐसा लगता है ना, आपने कभी इनके बारे में, हो सकता है या तो इनके मुंह पे ही कोई इल्जाम आपने लगाया है, या किसी के थ्रू इनको पता चला है कि आपने उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाए हैं। और यही चीज इनको बहुत ज्यादा दुख देती है। इनको लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। थोड़ा मैं एक वर्ड यूज करूंगी, शायद आपको बुरा लग सकता है, लेकिन यहाँ पे अब जब फीलिंग बतानी है और इतना इम्पोर्टेंट कार्ड आया है तो इसको मैं इग्नोर भी नहीं कर सकती हूँ। इनको लगता है ना कि आप थोड़ा हार्श हो जाते हैं, कभी 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 बहुत कोल्ड बिहेवियर करने लगते हैं इनके प्रति। वो प्यार ये अब ये आपकी तरफ से नहीं फील कर पाती है, और इनको लगता है ना कभी कभी आप थोड़ा मैनिपुलेशन भी करते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये आपके साथ नहीं होना चाहती है, मैं ऐसा यहाँ नहीं कह रही हूँ, पर उतनी सेटिस्फाइड भी ये नहीं है। लेकिन अगर ये जस्टिस का कार्ड आता है तो इसका मैं दो अर्थ यहाँ पे निकाल सकती हूँ कि इन्हें इस रिश्ते में बराबरी चाहिए। हमने तुम्हें प्यार दिया है, हमने तुम पे ट्रस्ट किया था, हमने तुम्हें ऐसा, तुम्हारे लिए हम लॉयल रहे, तो आप भी हमारे लिए ऐसे ही लॉयल रहो, ऐसा इनका मानना है। दूसरी चीज ये है कि इन्हें लगता है कि अब ईश्वर ही न्याय करेंगे, कि जो भी आपने इनके साथ किया है इस चीज का न्याय ईश्वर करेंगे। तो मुझे यहाँ पे बहुत हर्ट नजर आ रही है। और खास करके मैं कहूँगी ये कर्ज उन लोगों को ज्यादा करती हैं
जो भी तीसरा, क्योंकि ये आपको ना बहुत पसंद करती थी या बस पसंद करती हैं, ये शादी उन लोगों के लिए भी मैं कहूँगी बद्दुआ मांगती है कि उन लोगों ने जो भी आप लोग दोनों को अलग करने के लिए किया है, तो ईश्वर उन लोगों को भी वही चीज़ रिटर्न में दे जो उन्होंने कर्मा क्रिएट किया है। तो एक कि मुझे न्याय चाहिए, ऐसी वाली एक गुहार लगाती हुई यूनिवर्स से, अपने इष्ट से, मुझे आपकी पार्टनर दिख रही है। तो फ्यूचर तो हमने देख ही लिया था कि क्या एक्शन हो सकता है यहाँ पे। अब जिनकी भी तरफ से ये एक्शन हो, वैसे जनरल रीडिंग में तो मैंने यही देखा था और यही पुट भी किया था ये क्वेश्चन कि मैस्कुलाइन एनर्जीज में जो होंगे वो क्या एक्शन लेंगे। तो एक्शन तो निकल के आया ही है। जो यूनियन है, डिपेंड करता है आप लोगों की सिचुएशन क्या है और आप लोगों की एक्चुअल में स्टोरी क्या है। तो बिल्कुल भी कनेक्ट मत कीजिएगा अब इस रीडिंग के साथ में, ठीक है। आप लोग अपनी अपनी लाइफ में देखिए क्या है, और कोई अच्छी चीज जो आपको लगता है, जैसे कि फिर से बातचीत शुरू होना या मिलना, अगर आप लोग बात कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग अभी इस फेज में आ चुके होंगे, आप लोगों की बात शुरू हो चुकी होगी। तो अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैनिफेस्ट जरूर कर सकते हैं। और आप लोग 1111 लिख के आप लोग ये लिख दीजिएगा कि आई वांट एक ओपन कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ में, ऐसे करके बस लिख दीजिएगा, काफी है। वो अपना रिटर्न है ना, तो वो मैनिफेस्ट होता चला जाएगा। ओके, कैसी लगी रीडिंग बताइएगा जरूर।